राजस्थान बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की एग्ज़ाम कब का हो चुका है और अब रिज़ल्ट आने वाला है क्लास ट्वेल्थ की। लेकिन आप सबके मन में डाउट है कि आपकी कक्षा 12वीं की कॉपियाँ कैसे चेक हुई है, बोर्ड की कॉपी आखिर चेक कैसे हुई है, आरबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ की कॉपी कैसे चेक, इससे पहले मैंने 10th की कॉपी कैसे चेक हुई है उसका वीडियो मैंने बना दिया है। आज काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। क्लास ट्वेल्थ की कॉपी कैसे चेक हुई उसमें हम बताने वाले हैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें इंग्लिश कंपलसरी की, आपको कैसे नंबर मिले होंगे और कैसे कॉपियाँ चेक होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2025 की कॉपी है, सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में चेक हुई है। अगर आप और सब्जेक्ट की आपको कॉपी चाहिए कि ये कि हिंदी की कैसे हुई, पॉलिटिकल की कॉपी कैसे चेक हुई, या फिर राजनीति की जो हिस्ट्री की कैसे हुई, कौन सी कॉपी कैसे चेक होती है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना। उस पर जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उसमें हम वीडियो बनने वाला है। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। रिजल्ट कब आएगा मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया है। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान बोर्ड की कॉपियाँ चेक कैसे होती है और कैसे आपको नंबर मिलते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि आधा नंबर कब मिलता है, अगर मैं काटा पीसी करूँगा तो काटा पीसी के क्या नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो एक डाउट रहता है। एक डाउट ये रहता है कि अगर मैंने कोई काट के वापस मैंने उसको सही कर दिया तो उसका नंबर कितना मिलेगा, कितना लिखेंगे कि कॉपी जो आपके बुक के आंसर है या चैप्टर के पार्ट के कहानियों के जो आंसर है उसमें मुझे नंबर कितना मिलेगा, लेटर में कितने नंबर कट सकते हैं, किस में कौन कितने नंबर मिल सकते हैं। सब सिस्टमेटिक आपके जो वो सवालों के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना विदाउट स्किप किए हुए, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना आपको नुकसान हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होगा क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैंने तो डायरेक्ट आपको कॉपी बता रहा हूँ, तो कॉपी आपको ढंग से देखनी है विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी हम बताने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की आरबीएसई। आपका रिजल्ट जब बहुत जल्दी आने वाला है, आपकी कॉपियाँ चेक हो चुकी है, कैसे नंबर दिए आपको। काफ़ी लोगों को डर रहता है कि इंग्लिश में कहीं फेल ना हो जाए, इंग्लिश में ना कहीं नंबर कम ना आ जाए, बाकी सब्जेक्ट के अच्छे गए इंग्लिश में ख़राब गया, इंग्लिश का क्या करें, इंग्लिश का डर कैसे निकालें, इंग्लिश कॉपी कैसे चेक हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की। ये देखो ऐसे 2025 की कॉपी है, 10 मार्च को उस दिन एग्जाम हुआ था और 80 में से 80 नंबर ऐसे दिए थे टीचर ने। तो ऐसे आपके भी कॉपी में नंबर चमक सकते हैं अगर आपने पूरे में से पूरे अगर आपने लिखे हैं तो। ठीक है, 80 में से 80 देखो एक भी नंबर नहीं कटा था। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आंसर जो कॉपी के नंबर लिखे जाते हैं कि आपके किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स, देखो उसको 9, 6, 4 ऐसे नंबर दे, कुल मिलाकर 80 नंबर दे रखे हैं। इसने जो आंसर लिखा है, जैसे टॉपर की कॉपी थी ये, सेक्शन ए डाल के आंसर एक लिखा। मैं तो बात करूँगा कॉपी कैसे चेक होती है, कॉपी कैसे चेक होती है, टीचर ने कैसे चेक किया। आंसर इसने लिख रखा है। देखो टीचर जो जितने नंबर आपको मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे, जितने भी नंबर आपको यहाँ नंबर मिलेंगे एक एक कर रखा है। देखो एक, ये भी एक, ये एक नंबर दे रखी है। और यहाँ पर देखो बच्चे ने हाईलाइट भी कर रखा है और टीचर ने इसको राइट कर रखा है, क्लिक ऐसे चेक कर रखा है। इसको एक नंबर पूरा मिला है, एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि नथिंग, एक भी नंबर कुछ भी नहीं कटेगा अगर आपने अच्छे से लिखा है। देखो एक एक नंबर इसको पूरा मिला है और पैसेज के आंसर है और स्टूडेंट ने हाईलाइट भी कर रखा है। स्टूडेंट ने हाईलाइट कर रखा है तो टीचर ने भी उसने पूरे में से पूरे नंबर इसको दे रखे हैं। आपको रेड रेड पेन चल रहा है, देखो आपकी भी कॉपी पर ऐसे ही चला होगा। आई होप कि पूरे में से पूरे नंबर पर चले, आपका एक भी नंबर कटौती नहीं होगी क्योंकि एक भी नंबर कटा तो आपका रिजल्ट इफेक्ट कर सकता है। 5 नंबर कटेगा तो 5 नंबर के माइनस जो है वो कट के परसेंट बनेंगे आपके। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से पैसेज के आंसर में टीचर ने इसको पूरे में से पूरे 9 नंबर लास्ट में से कैलकुलेट किए टीचर ने। देखो लास्ट में इसके जो प्लेंटिन मैनली यानी कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो पैसेज के होते हैं वो भी इसके पूरे में से पूरे हैं। और यस्टरडे को टुमारो और मोरो दोनों में से कोई से भी इसलिए और लगा दिया कि दोनों में से कोई तो सही होगा, टीचर ने राइट कर दिया, इसका मतलब एक तो सही है। चलो इस तरीके से इसने किया। आपने कॉपी कैसे लिखी है, आप भी अगर अच्छे में से पूरे पूरे नंबर जानना चाहते हो कि आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, आप अनुमान लगा सकते हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे एक्चुअल कितने नंबर कट रहे हैं। आप खुद अपने मन से कैलकुलेट कर सकते हो और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी 80 में से इतने नंबर बन रहे हैं, सब काटाफीसी करके, सब काट कूट के 80 में से इसका एनालिसिस करके। इसको फर्स्ट पैसेज में पूरे में से पूरे इसको नंबर मिले 9 नंबर। अगला जो पैसेज आया था वो भी पैसेज था, अगले पैसेज में भी इसने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। देखो जो आंसर एज इट इज़ है, करेक्ट है, अगर आप वो लिखोगे तो आपको नंबर कौन काट सकता है, कोई भी नंबर आपका नहीं काट सकता अगर आप उसी अकॉर्डिंग उसी फॉर्मेट में आंसर लिखोगे तो। अंडरस्टैंड। फिर देखो इसने पूरा नंबर लिखा, टीचर ने भी यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर आप टीचर ने 6 नंबर से पूरे पूरे दे दिए। लास्ट की ये साइड जो होती है वो आंसर कॉपी टीचर की साइड होती है पूरी। आपको क्वेश्चन नंबर लिखने की केवल ये जो लाइनें बनी हुई है, ये वाली लाइनें आपको आंसर नंबर लिखने के लिए, ये 6 नंबर टीचर के लिए, मतलब जो जहाँ टीचर लिखता है। देखो क्या लिखा हुआ है, परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक,
यानी कि परीक्षक जो है कॉपी चेक करने के बाद कितने नंबर देता है उस क्वेश्चन में, वो यहाँ पर आपको इस साइड में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो इस टीचर ने इसको सेकंड पैसेज में भी इसने 6 नंबर, इसको पूरे में से पूरे नंबर 6 नंबर दिए हैं, एक भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं है। जिसकी भी ये कॉपी थी 2025 में, उसको बल्ले बल्ले थी, इसके 80 में से 80 नंबर उसके आ गए थे। आप भी जो भी मेरा अभी ये वीडियो देख रहे हो इस टाइम तक, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो सब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस पर हर कैटेगरी के हर आपकी 12th के बाद क्या करें ये वीडियो भी अवेलेबल है, रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करोगे, क्या क्या प्रोसेस होगा 12th के बाद, सब कुछ वीडियो डाल दिए मैंने। अगला देखो, तो इसको 6 नंबर पूरे मिले हैं। सेक्शन अगला जो अगले सेक्शन इसने सी स्टार्ट किया है, डायरेक्ट ग्रामर। तो इसमें देखो इसने 2 नंबर इसको पूरे मिल गए। बस इतना सा वाक्य लिखने पर आप सोचते हो कि 2 लाइनें नहीं लिखी 2 नंबर नहीं मिलेंगे, देखो जितना मांगता है उतना ही लिखना है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, विच लगा दिया, बस विच लगाते इसको 2 नंबर मिल गए। भले ही केवल 5 वर्ड लिखने के बाद इसको 2 नंबर मिल रहे, इतने आसानी से नंबर मिलते हैं वर्ड में, कटते भी है। देखो द रूम ग्रो डार्क एज नाइट केम, जैसे ही रात हुई तो रूम डार्क हो गया, तो एज लगाया इसने, एज लगाने पे इसको 2 नंबर मिल गए। ऐसे नंबर मिलते हैं और ऐसे आपकी कॉपियाँ चेक होती है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि टीचर क्या लाइन टू लाइन पढ़ता है क्या, या टीचर लाइन टू लाइन आंसर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, क्या लाइन वो है वो रीड करता है नहीं करता है। उसके लिए हम अब लास्ट में देखना कि उसने जो आंसर चेक कर रखे हैं वो कैसे चेक कर रखे हैं। यहाँ पर भी इसको 3 नंबर मिले, देखो ब्रोक इनटू गेट्स अप पुट ऑफ, फ्रेजल वर्ब भरी, 3 नंबर कंप्लीटेड है। इसमें भी देखो इसने कंजक्शन भरे हैं, एंड वाइल नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें इसको पूरे नंबर मिले हैं। सो इस तरीके से अगला सेक्शन डी आपके बुक का सेक्शन ये रहा, इसने राइटिंग सेक्शन लास्ट में किया है। सो देखो यहाँ पर आंसर 10 का इसने देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, बस लिखा भरा, मतलब पेसेज के टाइप का था, पेसेज तो पेसेज के उसने आंसर लिखे, राइट लगा के इसने राइट का भी निशान लगा रखा है, टीचर ने उसी पर टिक कर रखा है कि मतलब ये सही है। इस तरीके से इसने इसके 6 नंबर इसमें कंप्लीट है। अभी तक 3 सेक्शन हो गए, इसका एक भी नंबर नहीं कटा है। 3 सेक्शन हो गए, अभी तक एक भी नंबर नहीं कटा है। तो आप भी उसी तरीके से अपना कर सकते हो और अपने आप जो आंसर लिखा होगा, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो एग्जामिनर के ऊपर आपने कैसा लिखा है कैसे चेक कर। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन में देखो कैसे नंबर मिले इसको। एम हेमल के ऊपर इसने लिख रखा है, फ्रेंच टीचर के ऊपर हाईलाइट कर रखा है। पहली बात तो इसने हाईलाइट कर रखा है, इस टीचर ने भी राइट चेक कर रखा है। इसने कितने नंबर मिले होंगे, इतना अच्छा से इसने लिखा है, जिस हिसाब से पूरा लिखा है। लाइनें भी आप गिन सकते हो, लाइनें वैसे नहीं करते, इतना आंसर लिखने के बाद इसको मिले हैं 3 नंबर। 3 नंबर के क्वेश्चन में इसको 3 नंबर, पूरे के पूरे 3 नंबर मिले हैं। और लैंग्वेज है, स्लेव्स हैं, स्लेव टू गेट फ्रीडम है, इस तरीके से जो इसने जो हाईलाइट कर रखे कुछ वर्ड विशेष, इसी से टीचर की नज़र जाती है। देखो टीचर ने पूरा आंसर नहीं पढ़ा है, केवल चेक किया है, 3 नंबर दिए हैं कि सही लिखा होगा। बस फर्स्ट का वर्ड पढ़ता है, बीच का पढ़ता है, लास्ट का पढ़ता है, बाकी उससे कोई लेना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है वर्ड में कि आपको पूरी कॉपी पढ़ी जाएगी। क्योंकि एक टीचर के पास कम से कम दिन में 50-60 कॉपियाँ आती है और 350 कॉपियाँ उसकी एक वीक में चेक करनी पड़ती है उसको। एंड इमेजिन, देखो इतना बड़ा आंसर कि उसके दो नंबर मिले। आप सोचोगे कि कट गए होंगे, नहीं, इसने आंसर बड़ा लिख रखा है। बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन तो 2 नंबर पूरे मिले हैं। अगले क्वेश्चन में भी देखो, आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर पूरे मिले हैं। और 4 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन से, ये 2 क्वेश्चन थे, 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक 2 का ये और 2 का ये। टीचर ने दोनों को मिलाकर 4 कर रखी है, यानी कि इसका मतलब यह नहीं कि ज़्यादा जोड़ दिए इसने, दोनों क्वेश्चन को मिलाकर 4 नंबर इसको मिल गए। मतलब एक भी नंबर नहीं कटा, इसका एक भी नंबर नहीं कटा। फिर आंसर 13 देखो, इसने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो आपका स्ट्रेंजाज जिसके व्याख्या कर रखी है, इसमें भी इसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के पूरे के मिलाकर 5 नंबर पूरे दिए गए हैं, क्योंकि इसने पूरा सिस्टमेटिक लिखा है, हर एक चीज़ एकदम फॉलो की है, तो कहीं भी नंबर कटने की कोई बात तो रहती ही नहीं है। अगला देखो आप, तो पोम माई मदर एट 66, इस तरीके से माई मदर एट 66 की पोम भी इसने कंपोज कर रखी है, कमलादास इसने कंपोज, इसने लिख रखा है स्ट्रेंजाज वगैरह, और पूरा एक तरीके से लिखा है। तो नंबर बिल्कुल भी काटाफीसी भी कर रखी है, फिर भी नंबर नहीं, क्योंकि काटाफीसी बिल्कुल एकदम अच्छी है, कोई दिखने में गंदगी नहीं है। या इतने पेज हो गए कॉपी के, लगभग अब देखो 7 पेज हो गए, अभी तक इसने बिल्कुल गंदा चीज़ें नहीं लिखी है, एक भी कॉपी बिल्कुल सही सिस्टमेटिक है। और आधे से ज़्यादा पेपर इसका सॉल्व हो चुका है मात्र 8 पेज में। इंग्लिश में बहुत कम इसने कम पेज बने, फिर भी इसको 80 में से 80 नंबर मिले। कंपोज बाय जॉन कीट्स वगैरह 2 नंबर इसको पूरे मिले। इस तरीके से इसके पूरे में से इसको 4 नंबर मिल गए। अगला देखो आंसर 16 की अगर हम बात करें, सो द नरेटर इमेजिन अबाउट द थर्ड लेवल का जो क्वेश्चन था, इतना बड़ा इसने आंसर लिखा, आंसर 16 का 3 नंबर इसको पूरे मिले। टीचर ने 2 बार चेक किया है, इसका मतलब टीचर पढ़ता तो है, लेकिन पूरी वो लाइन टू लाइन पढ़े ये कंपलसरी नहीं है, कोई इसकी गारंटीड नहीं है। इसके अलावा अभी देखिए क्वेश्चन के पेपर के आंसर 4 नंबर, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही है,
तो इसने ऑब्जेक्टिव के आंसर देखो, आंसर 1 2 3 500 मिलियन से टिक लगा रखे हैं। अगर आप BAC अगर आपने ये ऐसा भी लिखा है तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपको टीचर आंसर जाता है ना, कि अब ऐसा नहीं कि आप इसको कॉपी किया होगा आपने, आई होप कि आपकी कॉपी भी अच्छी तरीके से होगी। बाकी टीचर ने 9 नंबर इसमें से पूरे नंबर दिए। बाकी इसका जो अलग सेक्शन B स्टार्ट हुआ था राइटिंग सेक्शन, वुमेन एजुकेशन पे इसके ऊपर लिखा था पैराग्राफ वुमेन एजुकेशन पे, पूरा एकदम सिस्टमेटिक लिखा है, आधे पेज भरा है, आधा पेज का जितना वर्ड मांग रहा था 100 वर्ड उसने पूरे लिखे, 4 नंबर इसको मिल गए। एक भी नंबर नहीं कटा है, 4 नंबर का मांग रहे थे, 4 नंबर इसको पूरे में से पूरे मिल गए। क्यों नहीं मिलते नंबर? आप सोचते हो कि इंग्लिश में नंबर बहुत करते, तो अब आपका जो इंग्लिश का डर है वो खत्म हो गया होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके 80 में से कितने नंबर आएंगे। सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी रिजल्ट, मैंने बताया कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट की डेट बता दी है मैंने, 12th क्लास की रिजल्ट। तो इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी आपको अच्छी चेक हुई है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी कॉपी चेक हुई है। फिर इसने रिपोर्ट लिख रखी है एन एजुकेशनल टूर पे इसने रिपोर्ट लिखी है 10 मार्च बाई योगिता। इस तरीके से हो सकता है कि इसका नाम हो या फिर अलग नाम हो या फिर क्वेश्चन में दिया हो, वट 5 नंबर मिले हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में भी नंबर नहीं कटे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि रिपोर्ट में नंबर कट सकते हैं, रिपोर्ट में कर सकते हैं, रिपोर्ट में भी इसके 80 में से 5 में से 5 इसके पूरे नंबर दिए हैं। खास बात लेटर के भी इसको देखो सिस्टमेटिक लिखा है, क्यों नंबर काटेंगे? सबसे पहले एड्रेस के नंबर मिलते हैं, सेंटर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म कर लिए, सब्जेक्ट भी लिख रखा है। फिर एकदम थ्रू द कॉलम ऑफ अस्टेंट न्यूज़पेपर सब कुछ लगा के पूरा लेटर लिख रखा है, और लास्ट में एकदम सही फॉर्म में इसलिए लिख रखा है थैंक यू योर्स फेथफुल नम्मी। तो इसके लिए पूरे मैसेज का पूरा मतलब 5 में से 5 नंबर मिल गए। और लास्ट में द एंड लिखकर टीचर ने इसको देखो कोड लगेगा 80 में से 80 नंबर। ये आपके भी कॉपी में चमक सकते हैं। इस तरीके से कॉपी में चेक होती है राजस्थान बोर्ड की, 80 नंबर इसने मिले हैं। फिर टीचर ने काट रखे हैं जो पेज खाली थे वगैरह। सो इस तरीके से आपके भी 80 कॉपी चेक हुई होगी। आई होप कि आपके पूरे में से पूरा नंबर आए। ये वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का था, बट ज़रूरी नहीं कि सबके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले के भी 80 में से 80 नंबर आए हैं, कॉपियाँ देख सकते हो। सो ये था कि इस तरीके से आपकी कॉपियाँ चेक हुई है। अब बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।